माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने कल की वीडियो में नहीं बना पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, थोड़ा काम था। तो डेफिनेटली अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कल हमने एक्चुअली प्रीवियस डे कैंडल की लो के आसपास हमने क्लोज़ की, यानी कि इस कैंडल के लो के आसपास क्लोज़ किया। और आज आप देख सकते हैं, आज हमने कहीं ना कहीं हाई के आसपास क्लोज़ किया। किस कैंडल की? तो ये 1 मार्च वाली कैंडल, उसके हाई के आसपास ओपन किया आज। और जो 2 मार्च की कैंडल की क्लोजिंग आई थी, वो थी एक्चुअली डे लो के आसपास की क्लोजिंग आई थी। तो आप देख सकते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है। इसमें काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। तो डेफिनेटली मैंने इसमें यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी की मैंने पुट ली थी, बिकॉज बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वीक लग रही थी, इसलिए मैंने पुट कैरी की थी। तो मैंने उस पुट में क्या किया कि उस पुट को मैंने थोड़ी देर होल्ड किया, 5-10 मिनट, और ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ, 3000 का जितना लॉस भी हुआ उसमें, और मैंने उसमें बुक भी करवा दिया। और सुबह खुलते ही मैंने पीसीआर डेटा चेक किया, तो पीसीआर डेटा एक्चुअली पूरा उलट चुका था। पीसीआर डेटा जो कल का बियरिश था वो पूरा का पूरा बुलिश हो चुका था। तो मैंने खुलते ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे दोनों ही इंडेक्स में मैंने बाइंग की। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोज होते ही मैंने बाइंग कर ली थी आज के इंडेक्स पे। आप देख सकते हैं, आप देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने रेजिस्टेंस खाया है आज की मार्केट ने बैंक निफ्टी में, जो मैंने एक्चुअली डेली कैंडलस्टिक में दिखाया था। और आप प्रीवियस डे आप देख सकते हैं कौन सी पैटर्न तो नहीं कह सकते, बट नॉट श्योर अबाउट दैट पैटर्न, बट स्टिल आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की पैटर्न बनी। अब इसके लो के नीचे बंद हो रही है, तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, पुट ही लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली ऑपरेटर की चाल होती है, ऑपरेटर की चाल होती है। हम लोग बियरिश हो जाएंगे और ये लोग क्या है, बुलिश हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी मेरी कोई पोजीशंस होल्ड नहीं है, बिकॉज फ्राइडे है और होली भी आ रही है, तो छुट्टियाँ आ सकती है। ठीक है, तो अब व्हाट नेक्स्ट? अब जो है नेक्स्ट सिनेरियो, अब मैंने बैंक निफ्टी में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे ट्रेड्स कैसे लिए। पहले अब नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न जैसा बना है। अब इसका जो लो है, इसका लो हमारा एसएल रहेगा, एसएल या री एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हम यहीं से ऊपर चाहते हैं तो ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली रेजिस्टेंस भी रहेगा। ये सारा कहीं ना कहीं यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना देता, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो है बैंक निफ्टी के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड सिनेरियो मैं तभी बाई करूँगी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग क्लोज़ करने लगेंगे, यानी कि इस हाई के ऊपर अगर हम क्लोज़ करते हैं, मैं तभी नेक्स्ट बाइंग सिनेरियो में जाऊँगी। तब तक मैं कुछ भी बैंक निफ्टी को हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मेरे लिए कल की जो मंडे को जब भी हम ओपन होंगे हॉलीडे के बाद, होली की हॉलीडे आ रही है, तो फिर उसके बाद जब भी हम ओपन हो रहे हैं, तब मैं ये चेक करूँगी क्या ये लो जो है, ये वाला लो का, ये लो अगर टूटता है तो फिर हम फिर से इस लो के आसपास जहाँ से हमने ब्रेकआउट किया है वहाँ तक भी आ सकते हैं। इतना बड़ा टारगेट पुट साइड भी एक्सपेक्टेड है अगर ये राउंड लेवल तोड़ता है 41,000 का तो। ठीक है, फर्स्ट राउंड लेवल हम लोग लेंगे पुट साइड में, और फिर सेकेंडली ये लेंगे 200 मूविंग एवरेजेस पुट साइड के लिए, अगर पुट साइड मार्केट आती है तो। बाकी अभी की मार्केट ऑप्शन चेन डेटा देखा जाए, पीसीआर इज़ फुल्ली बुलिश दोनों ही इंडेक्स में। तो मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी की मैंने कोई भी पोजीशंस होल्ड नहीं की थी, तो आज मेरा सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट जो हुआ वो बैंक निफ्टी में हुआ। आज मैंने टोटल प्रॉफिट बुक किया 5,000 का, लॉस कवर पूरा हो गया और उसके ऊपर 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप सोच सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी में क्यों पोजीशंस बनाई। बैंक निफ्टी में 2-3 सिनेरियोस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर था।
सेकेंडली ये 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर था, तो डेफिनेटली कॉल ही बनती है ना। अगर दोनों ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाता है ट्रेड तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने पीसीआर भी देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद एक और मेरी स्ट्रैटेजी है कि अगर कभी भी बैंक निफ्टी में छोटी कैंडल बनती, यानी 50 पॉइंट्स टू 80 पॉइंट्स की कैंडल बनती है और उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जिस साइड में चली जाती है मार्केट उस साइड में। तो आप देख सकते हैं 40,632 से लेके 40,736, तो ये छोटी सी 100 पॉइंट की कैंडल है, 100 टू 80 पॉइंट्स की छोटी कैंडल है। तो इसके ऊपर ही मेरा यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हो चुका था। तो यहीं पे इसी कैंडल पे मैंने ले लिया था, यहीं कहीं 920 के आसपास मैंने कॉल बाई कर ली थी बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी मैंने 920 को ही कॉल बाई की थी। निफ्टी में मैंने एक्चुअली 2 लॉट्स बाई किए थे। 2 लॉट इसलिए क्योंकि निफ्टी वॉज रियली बुलिश और यहाँ पे एक्चुअली हैमर कैंडल स्टिक बनी थी। इसी कैंडल स्टिक को देख के मैंने यहीं पे बाई कर लिया था। और पीसीआर वॉज एक्सट्रीमली बुलिश, निफ्टी का भी चेंज हमको देखना है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ बाइंग। और मैंने होल्ड कहाँ तक किया दोनों को। अब ये यहाँ पे हम लोग रिटेलर्स ना सिर्फ 100 मीन्स 20 पॉइंट 50 10 पॉइंट ये स्कैल्पिंग वाले ट्रेड ढूंढते हैं। जब ऐसी कोई कैंडल बनी होती है ना फर्स्ट 5 मिनट पे, तब हमें स्कैल्पिंग नहीं ढूंढनी होती, तब हमें बड़े मूव्स मिलते हैं। मेक श्योर मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट की जितनी छोटी कैंडल बनी होगी उतना बड़ा मूव आपको मिलेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और फॉलो द पीसीआर प्लीज़। आप एनएससी के वेबसाइट पे जाइए और पीसीआर भी आप चेक करिए। और यहाँ पे भी सेम वही था, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो डेफिनेटली कॉल ही बनती थी। तो अब मैंने निकाला कहाँ पे निफ्टी को, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स पे हम लोग नहीं निकालेंगे। मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, निफ्टी को मैंने यहाँ पे लिया तो मेरा स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पे बनता था 430, तो वो तो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने होल्ड किया और मैंने फिर ट्रेल किया यहाँ पे। ये जो लो लगा है ना, ये दो कैंडल्स, इसके लो पे मेरा एसएल था। तो फिर से मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। अब मेरा एसएल क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल होती है। ये ग्रीन कैंडल को अगर जब भी ब्रेक करती निफ्टी तो मैं निकल जाती सारी पोजीशंस पे। तो ब्रेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली होल्ड। और फिर यहाँ ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, तो इसी बड़ी कैंडल के नीचे हमारा एसएल था, ठीक है। मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेल करती गई। आज क्या मैंने एसएल्स को ट्रेल किए सिर्फ, दैट्स इट। तो यहाँ पर भी आई नीचे और फिर से बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैंने निकल गई, क्योंकि ये जो मेरी जो ग्रीन कैंडल थी इसके यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एक्चुअली पोजीशंस एग्ज़िट कर दी निफ्टी पे। हाँ, यहाँ पे यहीं कहीं मैंने एग्ज़िट कर दिया था निफ्टी को। तो निफ्टी में मेरे यहाँ 2 लॉट्स थे और बैंक निफ्टी में भी मेरा सेम वही था। और मैं आपको 15 मिनट्स चार्ट भी बता देती हूँ निफ्टी का। निफ्टी में काफ़ी हमने बहुत ही अच्छी पारी आज खेली। मैंने एक्चुअली यहीं कहीं एग्ज़िट किया होगा 12 बजे के आसपास, हाँ। तो देखा रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ पे टॉप और फिर से रिट्रेसमेंट। और निफ्टी ने आज हाई लगाया है 645 के आसपास, समवेयर अराउंड 650 के आसपास का हाई लगा हुआ है मार्केट ने। और वहीं से नीचे आई है निफ्टी। तो अगर कल हमको यहाँ कहीं मिलती है 580 या 570 के आसपास निफ्टी मिलती है, 17,580 टू 570 के आसपास मिलेगी, तो हम बाई करेंगे। और उसका एसएल जो हमारा रहेगा वो सीधा 537 या 530 का हम इसका एसएल ले सकते हैं। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को अगर इस यहाँ पे मिलता है, यानी कि 580 के आसपास मिलेगी निफ्टी, तो हम फिर से बाई करेंगे और एसएल हम इसी के लो को लगा देंगे, यानी कि 30 पॉइंट्स आप ले लीजिए।
80 हाँ बस उतना, इसके लो के नीचे अगर निकलती है तो फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, लॉस दे देंगे, ठीक है। और अगर व्हाट इफ़ गैप अप होती है, गैप अप होने के केस में मुझे 650 क्लियर होना चाहिए। अगर 650 क्लियर नहीं है तो फिर मैं बाइंग में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। 650 सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, बस दैट्स इट। और डेली में की भी बात कर लेते हैं। तो डेली में बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी स्पेस है ऊपर जाने की। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ये 200 मूविंग ईए में है, तो यहाँ तक के टारगेट्स आप ले सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी निकली तो ये वाला हमारा टारगेट रहेगा, ये मूविंग एवरेज। और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो कहीं ना कहीं 17,734 तक के टारगेट हो सकते हैं इन निफ्टी, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में स्पेस है। और बैंक निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है, क्लोजिंग बेसिस पे एक्चुअली 41,251 की आसपास की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा 41,670 या 680। और पहला टारगेट एक्चुअली मैं यहीं पे लेती हूँ, 41,556 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। पिवट पॉइंट ही आप फॉलो कर लीजिए, पिवट पॉइंट अच्छे से टारगेट आपको दे देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। फिर ये जो मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है पिंक कलर की ये, और फिर डायरेक्ट आपको राउंड लेवल मिलेगा 42,000, जो कि ये बजट का हाई भी है यहाँ तक के। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो, और आज की जो कैंडल स्टिक है इसका आपको 50% मार्क कर देना है, ठीक है। फिबोनाची में अगर 50% आता है, एक सेकेंड में आपको बता देती हूँ, ये आपका एक्चुअली होमवर्क रहेगा, ठीक है। 50% हमेशा आपको मार्क कर देना है आज का जो हाई और लो है उसको, ठीक है। तो 50% समवेयर अराउंड 41,000 आप राउंड लेवल ही ले लीजिए ना। अगर 41,000 के नीचे निकलता है तो फिर हम डेफिनेटली बेयरिश हो जाएंगे। देखो अब जो मार्केट में है ना पैटर्न बन रही है ना, वो हायर हाई हायर लो की पैटर्न बन रही है। हालांकि बैंक निफ्टी ने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और निफ्टी ने नहीं किए। 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में क्या है ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो समवेयर अराउंड इस टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना हुआ है। बट ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, रिटेस्ट होना भी ज़रूरी है। हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम में बाइंग नहीं करेंगे, रिटेस्ट होने देंगे उसके बाद बाइंग करेंगे। और उसका सीधा टारगेट ये रहेगा 42,000, सीधा टारगेट अब बैंक निफ्टी के लिए यही है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं लूँगी, बट निफ्टी में मेरा ट्रेड रहेगा। निफ्टी में मेरा 17,700 तक का टारगेट है। अगर ये 650 को ब्रेक करती है जैसे ही मार्केट खुलती है उसके बाद तो। और आप एक चीज़ और बैंक निफ्टी में मैं बता देती हूँ, आपको एक्चुअली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट भी ज़रूर देखना है जब आप कोई पोजीशंस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआर। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स में कोई भी आपको रेड कैंडल नहीं मिल रही है, मीन्स आपको ये पूरा ट्रेंड आपको राइड करना आना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपको ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस मार्केट में होगा तभी आपको ये आएगा। हालांकि मैं भी उतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने भी बीच में बैंक निफ्टी को बेच दिया था, बट कहाँ पे बेचा था बीच में देखती हूँ मैं आपको। हाँ, समवेयर अराउंड इस पिवट पॉइंट के आसपास मैंने बेचा था, और फिर से मैंने जैसे ये पिवट पॉइंट ब्रेक किया वैसे ही मैंने बाई कर लिया था, बट अनदर स्ट्राइक प्राइस से मैंने बाई किया। मैं एक्चुअली एक ही स्ट्राइक प्राइस में नहीं ट्रेड करती हूँ, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करती हूँ जब कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलता है तब, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्लियरली मेरा सिनेरियो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी में क्लियर है।
अगर हम इसके ऊपर 650 के ऊपर निकलते हैं तो हम लोग बाइंग सिनेरियो करेंगे, और हमारे जो सपोर्ट्स है वो ये रहेगा। अब बैंक निफ्टी हो सकता है एक इस तरीके की रेंज बनाए, इस तरीके की रेंज बनाएगी, और जिस भी साइड यहाँ या यहाँ ब्रेक करेगी हम उस साइड मार्केट में जाएंगे। और मुझे ज़्यादातर लगता है कि ये अपर साइड ब्रेक करेगी। ठीक है, एक्चुअली हाँ, इस ट्रेंड लाइन को, ये लेवल कहीं ना कहीं मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, 41,400 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ही हम लोग बाई करेंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है, 41,400 ये एक्चुअली लेवल है, और पुट साइड में हम लोग नहीं जाएंगे, और पुट साइड में हम लोग तब जाएंगे जब हम 41,150 को ब्रेक करेंगे। तो और उसमें भी बहुत छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 41,100 रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा 41,000 रहेगा, और थर्ड टारगेट डेफिनेटली हमारा 40,800 रहेगा। ठीक है, और इसका आपको फिबोनाची भी लगाना है ना, तो भी मैं एक सेकेंड आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये कुछ ठीक तरीके से नहीं आता है, ये मेरे को अच्छी तरह लगाना नहीं आता है, तो मैं इसे हम लोग पे हटा देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे अच्छी तरीके से लगता है। अभी ये क्रोम वाला सब चेंज हो चुका है इसी वजह से। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, आप नोट करके रख सकते हैं। और अभी जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक नहीं करते, हम लोग को बाइंग सिनेरियो में नहीं जाना है, और बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कीजिए, और थोड़ा निफ्टी को ध्यान में रख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो तुरंत आ जाए। ठीक है, और वीकली एनालिसिस की तो बात की ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो वीकली कैंडल भी देखते हैं। तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग एक्चुअली ग्रीन कैंडल बनी है, विच इज़ रियली गुड। और अच्छा है कि मैंने पहले भी एक्चुअली बताया था, निफ्टी में अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज वीकली पे अगर सपोर्ट ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और मैंने जैसे कहा था वैसा ही हुआ है। आप मेरी प्रीवियस वीकली वाली सिनेरियो को चेक कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि इस कैंडल, ये जो हैमर कैंडल है, इसका लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ तक तो आई भी नहीं है, और ये ऊपर निकल गई। और मैंने ये दूसरा सिनेरियो भी समझाया था कि ये 50 मूविंग एवरेज के अगर हम लो पे बंद होते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे, और हम लोग एक्चुअली क्लोजिंग जो है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है वीकली में। ठीक है, तो अभी हमारा मंथ का 2-3 दिन ही हुए हैं। मंथली कैंडल भी देख लेते हैं किस टाइप की बनी है। हाँ, तो मंथली कैंडल भी अभी के लिए अच्छी बनी है, बहुत बुरी नहीं बनी है। ठीक है, तो अभी बनने देते हैं, मंथ के एंड पे इसे बात करेंगे। ठीक है, अभी इस कैंडल को रहने देते हैं, अभी वीकली कैंडल पे ही फोकस करते हैं। और यही हमारा लेवल रहेगा 50 मूविंग एवरेज के। अगर नीचे हम निकलते हैं निफ्टी में तो हम इस कैंडल तक आएंगे। और बैंक निफ्टी में भी वीकली कैंडल देख लेते हैं। ओ माय गॉड, वाओ, इसमें तो ज़बरदस्त बना है। मैंने एक्चुअली इसमें मंथली एनालिसिस में आपको कुछ समझाया था। हाँ, वैसा ही हो रहा है, मस्त। चलो चलो, अपनी एनालिसिस एकदम सही जा रही है। मीन्स मैंने आपको मंथली एनालिसिस में ये समझाया था कि हम एक्चुअली, एक सेकेंड, थोड़ा और चार्ट थोड़ा छोटा करती हूँ, आपको अच्छे से समझ आए। मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में क्लियरली बोला था, इस तरीके के हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, और अब ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो अब हम जैसे ही इसके ऊपर निकलेंगे हम लोग नए हाई बना सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज अभी की जो वीकली क्लोजिंग आई है वो बहुत ही अच्छी आई है। और बॉडी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, मंथली जो कैंडल बन रही है ना, वो प्रीवियस बॉडी के ऊपर की क्लोजिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बता रहा है। तो मेरी एनालिसिस
आपको सही लगती है, अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देख के जाइए, ठीक है। तो अभी जो है वो प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं मीन्स उसके आसपास ही हम लोग क्लोज कर रहे हैं। मीन्स हम लोग इस प्रीवियस वीक कैंडल को हम लोगों ने एक्चुअली खा चुके हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में हमने खा लिया है और अब हमारा टारगेट सीधा सीधा यहाँ पे रहेगा 41,500 to 600, ठीक है। जैसे ही हम 400 का लेवल तोड़ते हैं हमारा टारगेट सीधा ये रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसके लिए अभी हम लोग डेली चार्ट्स का यूज़ करेंगे फॉर बैंक निफ्टी। और डेली चार्ट में भी एक पैटर्न बनी है, ऐसा नहीं है नई पैटर्न बनी है, ठीक है। मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। यहाँ पे तो एक सिनेरियो बना मॉर्निंग स्टार का, इसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर ये यहाँ तक गया, यहाँ तक रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर और सीधा टारगेट को हिट किया एक ही दिन में। गजब बात है। बुल्स को बियर्स को कुटाई होगी, और वो भी किस दिन पे? फ्राइडे को। आज फ्राइडे है ना हमारा, तो फ्राइडे को मशहूर है बियर्स की एंट्री बहुत ही खास होती है फ्राइडेज़ को। तो मैं ये कहूँगी ब्लैक फ्राइडे बन गया गुड फ्राइडे। वाह वाह वाह, तालियां इस बात पे। ब्लैक फ्राइडे बन गया गुड फ्राइडे। हाँ हाँ, और बियर्स की हो गई कुटाई जम के। और आप देख सकते हैं MACD चार्ट पे भी बुलिश क्रॉसओवर आ गया है, और इसमें आप पैटर्न ढूंढे तो सम सॉर्ट ऑफ W पैटर्न। और एक सेकेंड में इसको एक्चुअली थोड़ा सा ना हाँ इस टाइप का बता देती हूँ। तो एक्चुअली आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी रख सकते हैं समवेयर अराउंड ये रफली है, आप चाहे तो इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं ताकि आपको कितना मार्केट ऊपर जा सकता है ये आपको पता चले। इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके MACD में भी रख सकते हैं। और MACD में एक और पैटर्न एक्चुअली दिखी हुई है मुझे, ये सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इट्स एन इमेजिनेशन, ये सिर्फ एन इमेजिनेशन है, तो हम लोग इतना टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। और MACD एक्चुअली बुलिश है हमारा अभी के लिए। तो अभी के लिए मैंने आपको कह दिया है कि किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे और क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।